कुछ देर के लिए आपको ये समझना है कि वास्तव में मैं अपना जीवन प्रारंभ कर रहा हूँ। दिन भर तो मैंने पर पदार्थों के लिए खूब सारी मेहनत और परिश्रम किया है, जिनके कारण मात्र कर्मों का बंध और आश्रम ही हुआ है। संसार के चतुर्गति भ्रमण के कारणों को मैंने संग्रहित किया है। पर पदार्थों के कारण से हमेशा परेशानी ही प्राप्त होती है। पर ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये जो क्षण मुझे मिले, जो अवसर मिला है, ये स्वर्णिम अवसर अपने जीवन को सुनहरा बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब मुझे खुद सुनहरा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं क्यों चूकूं इस अवसर से और क्यों मैं अब भ्रमण करूं पर पदार्थों में। तो पर पदार्थों से परे परमात्मा के निकट आने का प्रयास करेंगे। पूरी की पूरी एकाग्रता, कम से कम 10 मिनट के लिए संपूर्ण रूप से जितनी ताकत है आप में, उस पूरी ताकत को आप अपने आप में लगा दीजिए। पर पदार्थों से बचा करके अपने मन को इतना कंट्रोल करिए कि आप खुद में जोड़ दीजिए। तभी आपकी वास्तव में मेहनत और पुरुषार्थ सफल है। दूसरे को सही करने में जो पुरुषार्थ है वो पागलपंती है। हम पहले खुद को पुरुषार्थशील बना करके खुद को अच्छे से अपने आप में जोड़ें। और ये खुद से मिलन का अवसर है। खुद से मिल गए तो खुदा अपने आप मिल जाएंगे। पूरी एकाग्रता से खुद के ऊपर फोकस कीजिए। अपनी आती और जाती सांसों पर फोकस कीजिए। ध्यान कोई और चीज का नाम नहीं है। समस्त पर पदार्थों से परे होकर के, समस्त चिंताओं से दूर होकर के अपने आप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। आर्त रौद्र परित्यागी, आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़िए। इस संसार में एक रत्ती भर भी मेरा कोई सामग्री नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर हैं परिजन लोग। समस्त चीज़ें पर हैं, मात्र परमात्मा मेरा सहारा है और आत्मा मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है। गहरी सांसों के साथ, चेहरे की मधुरता के साथ नई दुनिया में प्रवेश करिए। एक अपनी दुनिया बनाइए, जिस दुनिया में आप शांत, एकांत, आनंद, कोई शोरगुल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, शरीर में कोई तनाव नहीं, शरीर में कोई खिंचाव नहीं, शरीर से कोई आसक्ति नहीं। शरीर यदि आग में भी जल जाए तो मेरी आत्मा जलने वाली नहीं। शरीर यदि पानी में गल जाए तो मेरी आत्मा गलने वाली नहीं। अग्नि में पिघल जाए तो मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए शरीर तो जितनी जल्दी छूट जाए उतना बेहतर है। मैं शरीर को खुद छोड़ूंगा, ये शरीर मुझे क्या छोड़ेगा। ये मुझे छोड़े उससे पहले चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। और ये अभ्यास के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शरीर हमें छोड़ेगा उससे पहले हम इसको छोड़ेंगे। उसी अभ्यास को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। कितना भी पीड़ा और कितनी भी परेशानी हो, इस शरीर को कुछ क्षण के लिए छोड़िएगा। तभी आप समाधि के समय में इस शरीर को छोड़ करके अपने आप को निर्मुक्त, निराबाद स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। जिस व्यक्ति ने क्षण भर के लिए शरीर को नहीं छोड़ पाया, वो समाधि के समय में किस प्रकार से अपने शरीर से मोह को छोड़ सकता है। इसलिए पूर्णतः स्वस्थ चित्त, प्रसन्न चित्त, उत्साह के साथ शरीर को छोड़ दीजिए। जो भी शरीर में हो, इतना समझ के चलिए कि शरीर ने मुझे बहुत दंडित और परेशान, पीड़ित किया है। अब शरीर को दंड मिल रहा है।
अब शरीर का दंड भोगने के लिए तैयार रहे शरीर। मेरी आत्मा जितनी जितनी शरीर की पीड़ा से सहन कर लेगी, मेरी आत्मा उतनी ही निर्मल साफ स्वच्छ हो जाएगी। और यदि इस शरीर की वेदना की ओर मेरी आत्मा का ध्यान गया तो ये आत्मा पुनः शरीर में ही लीन होकर के संसार का कारण बन जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ को याद करिए, जिसमें शरीर का उपकार करने से हमारी आत्मा का अपकार हो जाता है और आत्मा का उपकार करने से शरीर का अपकार हो जाता है। आत्मा का उद्धार करना है तो शरीर पर ध्यान मत दीजिए, और शरीर पर ध्यान देना है तो आत्मा आपकी कभी प्राप्त और मुक्त नहीं होने वाली। इसलिए यद जीव शुभकाराय तद्देह सत्कारकम, यद देह शुभकाराय तज्जीव शुभकारकम। अपनी आत्मा का उपकार करना है तो शरीर का अपकार कर दो, उपेक्षा कर दो उसकी, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा शरीर जो पल भर में मुझे दर्द का कारण बन जाता है, पल भर में मेरे दुख का कारण बन जाता है। इसको मैं सालों साल खिला पिला करके सुंदर और हष्टपुष्ट बनाता हूँ और एक पल में ये अपना रूप दिखा देता है। ऐसे शरीर से मुझे कोई आसक्ति नहीं है। पूर्णतः स्वस्थ चित्त चेहरे पर प्रसन्नता मधुरता अपने आप में लेकर के आइए। चेहरे की तेज को प्रकट कीजिए, महसूस कीजिए आपका चेहरा एकदम सफ़ेद लाइट से चमचमा रहा है। अंदर के प्रकाश में आपका शरीर उज्जवल देह के अंदर बैठा हुआ निर्मल परमात्मा दिखाई दे रहा है। बाहर की लाइट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे अंदर जलने वाला प्रकाश, मेरे अंदर होने वाली रोशनी अद्भुत रूप से मेरे अंदर के साहस को, मेरे धैर्य को और मेरी शक्ति को प्रबल बना रहा है। पूरा शरीर तेजमय हो चुका है, पूरा शरीर उत्साह में हो चुका है, पूरा शरीर सफ़ेद रंग की एनर्जी से भर चुका है। ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कमरे के अंदर लाइट जलती है और कमरे के बाहर अंधेरा रहता है, वैसे ही मेरे ऊपर के शरीर का अंधेरा है और अंदर प्रकाशमय मेरी आत्मा हो चुकी है। बाहर का शरीर खोखला शरीर है, चमड़ा है, शरीर रक्त पीप मज्जा से रंजित है और अंदर अद्भुत आत्म प्रकाश, आत्मशक्ति, आत्मबल मेरे अंदर प्रबल होता जा रहा है। गहरी श्वास लेते जाइए और श्वास को धीरे धीरे करके बड़ी निश्चिंतता, निर्विकल्पता के साथ छोड़ते जाइए। आत्म आह्लाद का महसूस कीजिए। अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, अद्भुत शांति। हे चेतन, अपने आत्म शक्ति को पहचान। बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अंदर की दुनिया में आकर दे। पल पल में ये शरीर को हिलाना डुलाना, ये सब कायरों का काम है। कायरता, काय में जो रत हैं वे कायर हैं, और काय से जो विरक्त हैं वे ही महापुरुष हैं। तुझे महापुरुष बनना है। तू महापुरुषों की आराधना कर रहा है। काय में रत होकर के तू कायरता का साथ देते हुए कैसे तू महापुरुष बनेगा। इसलिए कुछ भी होता रहे, यदि आग भी लग जाए तो विचलित नहीं होना, बारिश भी हो जाए
तो विचलित नहीं होना। कुछ भी हो, मच्छर इत्यादि काटें तब भी कुछ क्षण के लिए एकदम पत्थर की तरह महसूस करते हुए अपनी आत्म शांति को महसूस करना है। और 7 चक्रों को व्यवस्थित तरीके से अपनी फोकस करिएगा। अपने शरीर को सफ़ेद रंग से प्रकाशित देखिएगा। बाह्य शरीर से विरक्त हो जाइए, अंदर के शरीर में प्रवेश करिए, एक नई दुनिया को महसूस कीजिए और वहाँ पर शरीर को एकदम ट्रांसपेरेंट महसूस कीजिए। एकदम सफ़ेद रंग भी एकदम पानी की तरह कंचन वाला सफ़ेद रंग, जिसमें कोई रूप रंग नहीं है, एकदम साफ स्वच्छ ट्रांसपेरेंट जो रंग है, ऐसे सफ़ेद रंग में जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, उसी प्रकार मेरी आत्मा ऊर्जा का कोई रंग नहीं है। उस ट्रांसपेरेंट शरीर में मात्र 7 चक्र हीरे मोतियों की तरह झिलमिलाते हुए महसूस कीजिए। और पहला चक्र देखिए जो मूलाधार चक्र है, और उस पर रंग महसूस कीजिए, उसके आकार प्रकार को महसूस कीजिए। 4 पंखुड़ी के उस कमल के बीचों बीच लम शब्द लिखा हुआ है और उन 4 पंखुड़ियों से लाल रंग की रोशनियां निकल रही हैं और बीच में सूर्य के भांति चमचमाता हुआ लाल रंग का ओम, वम शब्द का उच्चारण, रम शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द जो हैं उनको स्मृति में लाएंगे। रम, वम, ये सारे जो शब्द हैं एक एक चक्र पर। तो सबसे पहले लाल रंग जिस पे लम शब्द लिखा है, उसके पश्चात हम विजुलाइज करेंगे स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे जनन इंद्रिय से लगभग 2-3 इंच ऊपर स्थापित है और 6 पंखुड़ियों वाला है कमल, जिस पर वम लिखा हुआ है। महसूस कीजिए 6 पंखुड़ी और उस पर बीचों बीच में वम शब्द लिखा। उसके पश्चात धीरे धीरे करके मणिपुर चक्र महसूस कीजिए और उसके बीचों बीच में रम शब्द लिखा हुआ है। इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते आइए और ऊपर की ओर अनाहत चक्र, जिसके बीचों बीच सुंदर सा कमल और यम शब्द लिखा हुआ है। इस प्रकार से विशुद्धि चक्र को महसूस कीजिए, आज्ञा चक्र को महसूस कीजिए और धीरे धीरे बढ़ते हुए 1000 पंखुड़ियों के कमलों वाला एकदम सफ़ेद रंग की पंखुड़ियों से भरा हुआ एक सुंदर सा कमल, उस कमल पर लिखा हुआ है ओम, जो 5 परमेष्ठियों का प्रतीक है, ऐसा ओम लिखा हुआ है। 1000 पंखुड़ियाँ सूर्य की भांति किरण, एक एक किरण चमचमाती महसूस हो रही है और अद्भुत वह चक्र जो अद्भुत पर्यंत भगवान को विराजमान करने की योग्यता रखता है। ऐसे 7 चक्रों को पुनः पुनः एक बार देखेंगे। सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के पश्चात विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के तत्पश्चात नाहत चक्र, अनाहत चक्र के तत्पश्चात मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र के नीचे स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के नीचे मूलाधार चक्र। पूर्णतः एक एक शब्द जैसे ही नाम लें उसमें डूब जाना है। जैसे ही मूलाधार बोले तो आपका मूलाधार पर चित्त जाना चाहिए।
जैसे ही स्वादिष्ठान बोलें तो आपका पूरा फोकस स्वादिष्ठान चक्र पर जाए। जैसे ही मणिपुर चक्र बोलें तो आपका पूरा फोकस मणिपुर पर चला जाए। जैसे ही सहस्रार बोलें तो आपका मस्तिष्क के ऊपर सहस्रार चक्र को दिखाई दे। और जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको उस ही चक्र पर अपना फोकस पहुँचाना है। मैं नाम लूँगा और आपका ध्यान उसी ही चक्र पर जाना चाहिए। मैं आगे पीछे कहीं भी बोलूँ, आपको उस चक्र पर ही पूरा फोकस ले जाना है और उस फोकस को बढ़ता हुआ प्रकाश में महसूस करना है। सहस्रार चक्र, पूरा ध्यान सहस्रार चक्र पर ले जाइए। मणिपुर चक्र, अपने ध्यान को शीघ्रता से नाभि की ओर मणिपुर चक्र पर ले जाइए और मणिपुर चक्र पर स्थिति को भांपिए किस प्रकार से चक्र बना हुआ। विशुद्धि चक्र, कंठ पर आ जाइए। विशुद्धि चक्र को देखिए, अद्भुत चमचमाता हुआ रत्न के भांति उसको देखने का प्रयास कीजिए। मूलाधार चक्र, सीधे नीचे जाइए। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ी का लम उसके ऊपर लिखा हुआ है और एकांत शांत स्थान में लम 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 पूरा फोकस करेंगे अब इस वीडियो पर।
अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रखेंगे और लम शब्द का उच्चारण हम लोग यहाँ पर 9 बार करेंगे। अपनी दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रख लेंगे और मूलाधार चक्र को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों को स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे और खुद उच्चारण करना है इस ध्वनि के साथ में। खुद व खुद भी उच्चारण करेंगे वम शब्द का।
पर रखेंगे और खुद उच्चारण करना है, मधुर शब्द में गहरा उच्चारण करने का प्रयास करेंगे रम का।